मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आज नए समय नया क्वेश्चन लेके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दे दूँ जो बच्चे मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद। आप ध्यान दें कि हम आपके लिए प्रस्तुत हुए हैं, आपके डिमांड पे प्रस्तुत हुए हैं। आप उठा करके देख लेंगे, कभी भी शेयर बिगर कोई अकाउंट का पेपर संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हमने अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए चुन करके ले आए हैं। समय आपके पास कम है, कम समय में अधिक लाभ हम आपको कैसे पहुंचाएं, वह मेरा प्रयास है। आपका भी यह प्रयास होना चाहिए कि जो आपके इष्ट मित्र हैं उनसे आप बताएं कि सांतुवाला सर चैनल पढ़ाया जा रहा है, उसमें अकाउंटेंसी, और उसको वह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक कॉपी पे नोट करते चलें ताकि उनको एग्जाम में लाभ मिलेगा। आज बहुत साल हो गया मुझको पढ़ाते, आज तक जो भी बच्चा मेरे संपर्क में आया है कभी कोई फेल नहीं हुआ। अतः आप देखें एक नया क्वेश्चन। टीनी टॉयज लिमिटेड ऑफर्ड for public subscription 10,000 equity share of 10 each at a premium of ₹1, ₹2 on application, ₹5 on allotment including premium and ₹4 on first and final call. Only 500 share first and final call cannot receive. तो ध्यान दें, issued शेयर है आपका 10,000, प्रीमियम है ₹1। यह आपका सवाल है। एप्लीकेशन देखिए, 3 कॉल है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन आप देखेंगे दिया है ₹2, अलॉटमेंट ₹5 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका कितना रुपया है? ₹4। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है कि प्रीमियम किस कॉल पर है तो अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम को माना जाता है। अब क्वेश्चन में एक चीज और कहा है कि 500 शेयर का 500 shareholder cannot pay first and final call account। ये आपका सवाल था। अब वही पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ₹10,000 शेयर है, ₹2 एप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा? ₹20,000। नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, वही ₹20,000 को फैक्टर में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ध्यान देंगे, 10,000 शेयर है, ₹5 अलॉटमेंट है, 5 से मल्टीप्लाई करके अलॉटमेंट के सामने आपने लिखा ₹50,000। प्रीमियम आपका ₹1 है, 10,000 में 1 से मल्टीप्लाई करके
10,000 रुपीज प्रीमियम के सामने लिख दिए और जो बैलेंस फिगर आया 40,000 रुपया वह कैपिटल के सामने लिख दिया गया। नेक्स्ट एंट्री आप ध्यान देंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा पैसा प्राप्त कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आएगा सेकंड लास्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, $10,000 शेयर है, 4 रुपया फर्स्ट और फाइनल कॉल है, मल्टीप्लाई किए 40,000 रुपीज आ गया। उसके बाद लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ध्यान देंगे 500 शेयर का 4 रुपए से 2,000 रुपया नहीं मिला है, तो 500 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2,000 रुपीज नहीं मिला। 40,000 चाहिए था, 2,000 नहीं मिला, तो लिखेंगे कितना 38,000 रुपीज। एक बार पुनः हम आपको दिखा दें। फर्स्ट डे हमने आपको 8 एंट्री बताई थी, वही 8 एंट्री पे अभी तक सवाल चल रहे हैं। इस सवाल में प्रीमियम बढ़ गया है, प्रीमियम प्रॉफिट होता है, इसलिए प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया जाता है। आपने पढ़ा है फंडामेंटल रूल्स कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड एंड ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स शुड बी क्रेडिटेड। तो प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट है, इसलिए उसको हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए, पुनः देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन है, 10,000 में 2 से मल्टीप्लाई किए 20,000 रुपीज आ गया। वही एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 20,000 रुपीज। फिर इसके बाद अलॉटमेंट का हमने ड्यू किया है, लेकिन अलॉटमेंट पे प्रीमियम माना जाएगा, यहाँ नहीं लिखा है कि प्रीमियम किस कॉल पे है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 5 रुपया अलॉटमेंट है, 10,000 में 5 से मल्टीप्लाई किए 50,000 आ गया। 1 रुपया प्रीमियम है, 10,000 प्रीमियम के सामने लिख दिए, जो डिफरेंस आया वो कैपिटल के सामने लिख दिए। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा हमने रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पूरा पैसा हमने रिसीव कर लिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपया है, तो 4 रुपया से हमने ड्यू कर लिया, वही ड्यू की वही एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपया, और पुनः पूरा पैसा हम प्राप्त करते, लेकिन 500 शेयर का 4 रुपए से 2,000 रुपया फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिला है, माइनस करके हमने कितना प्राप्त कर लिया 38,000 रुपीज। यह सवाल आपका पूरा हो गया है। ध्यान दें, आप लोग से पुनः आग्रह है, बारंबार आग्रह है कि आप एक कॉपी बना लें, एक समय नियत कर लें कि नहीं, हमको YouTube चैनल पे सांधुवाला सर का हमको जो अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं उसे हमें अवश्य देखना है, उसे आप अवश्य ही देखें। मैं अति शीघ्र आपके पास यह चैप्टर का आज हम कुल 10वां क्वेश्चन हमने बताया है आपको। आज 10वां क्वेश्चन के बाद अभी हम इसलिए रोक रहे हैं कि फिर इसके बाद अब हमारे पास फॉरफिटेड वाले शेयर के क्वेश्चंस आने लग जाएंगे। फॉरफिटेड वाले शेयर के क्वेश्चन के लिए आज हम आपको रूल लिखवा दे रहे हैं, और उसके बाद कल से फॉरफिटेड वाला शेयर का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। प्लीज थोड़ा थोड़ा देखेंगे, तब आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अरे भाई, आप समझिए कि आप भोजन करेंगे, रोज भोजन करेंगे तो आपको स्वाद लगेगा, अच्छा लगेगा।
4 दिन का एक साथ भोजन करने बैठ जाएंगे, चाहे मेवा मिष्ठान ही क्यों ना हो, वो आपको कहाँ अच्छा लगेगा? वह कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, वो अच्छा नहीं लगेगा। जब आप भूखे रहेंगे, रूखी रोटी रहेगी, वह भी आपको अमृत के समान लगेगा। ठीक इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, तब वह आपको समझ में भी आएगा। आप सोचेंगे हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, और मैं अत्यंत ही प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए शेयर फॉरफिटेड की फर्स्ट एंट्री क्या होती है। पहले लिखते हैं व्हेन शेयर शुड बी फॉरफिटेड। सदैव फॉरफिटेड करने पे शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जिस काल का पैसा नहीं मिलता उस काल को क्रेडिट करते हैं, जैसे टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफिटेड। बीइंग शेयर फॉरफिटेड। When share should be reissued, जब रीइश्यू करेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर रीइश्यू, when share forfeited amount transferred to share capital reserve account, share forfeited account debit to share capital reserve account, being share forfeited amount transferred to share capital रिजर्व अकाउंट। ध्यान दें, जब शेयर को फॉरफिट किया जाता है और उसके बाद रीइश्यू कर दिया जाता है तो यह 3 प्रकार की एंट्रियां और होती हैं। अब आप सर बोलेंगे कि सर ये फॉरफिटेड क्या होता है? फॉरफिटेड का मतलब कंपनी का रूल होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रूल यह होता है कि जो पब्लिक के संग वह व्यवहार करती है, कैसे उसको बिहेव करना है, वह एक्सटर्नल रूल हो गया। इंटरनल रूल क्या होता है? कंपनी जो है अपने जो इंटरनल सोर्सेज हैं उनसे पैसा कैसे कलेक्ट करेगी, गुड्स कहाँ खरीदेगी, कहाँ बेचेगी, क्या वह करेगी, कैसे पैसा इन्वेस्ट करेगी, यह इंटरनल फैक्टर है।
तो कंपनी के इंटरनल फैक्टर के अंतर्गत ये जब कंपनी का रूल तैयार होता है, कंपनी द्वारा अपने रूल को तैयार किया जाता है, जो नई कंपनी स्टेब्लिश होती है, तो यह तय कर लिया जाता है कि यदि कोई शेयर होल्डर 2 कॉल नहीं देता है या 1 कॉल नहीं देता है या 3 कॉल नहीं देता है, तब हम उसके संग क्या बिहेव करेंगे। एक निश्चित समय सीमा तक उसका वेट करेंगे और उसके बाद जो पैसा उसने दिया है उसे हम जब्त कर लेंगे, उसको हम रिफंड नहीं करेंगे, उसे ही हम फॉरफिटेड कहते हैं। उसका पैसा रिटर्न न करना, अपने अधिकार में लेना ही वह फॉरफिटेड होता है। अब जैसे अब हमारी जब शेयर होल्डर का पैसा जब्त कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, इसलिए शेयर कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया। और जिस जिस काल का पैसा नहीं मिलेगा उस काल को हम क्रेडिट करते हैं। काल हमने प्रमुख रूप से बताया 4 होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। अब आप कहेंगे सर फॉरफिटेड में आपने 3 कॉल ही क्यों लिखा, एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखा? अरे भाई, एप्लीकेशन का पैसा जब हमको प्राप्त होगा तभी ना हम जानेंगे कि फलाना शेयर होल्डर मेरा हो सकता है, इसलिए एप्लीकेशन तो हमको प्राप्त हो जाएगा ही। और उसके बाद जिस काल का पैसा नहीं प्राप्त होगा उसका नाम लिख देंगे। हमने तीनों काल का इसलिए नाम लिख दिया कि आपको बड़ी सुविधा हो समझने। उसके बाद जब रीइश्यू करेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा, डेबिट्स वाट्स का मेल, और यह कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और यदि जितने का फेस वैल्यू का शेयर है उससे यदि कम मूल्य पे बेचते हैं तो वह लॉस होता है, उस लॉस को लॉस न लिख के जो फॉरफिटेड ऊपर वाली एंट्री में आई थी उसी से एडजस्ट कर लिया जाता है। ध्यान देंगे, एक कॉपी बना लिए, उस पर आप नोट कर लीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको स्वतः ही समझ में आने लग जाएगा। इसलिए आप मेरा साथ दें और हम आपके संग मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करना आपका हक बनता है, पर मेरा हक है और आपका फर्ज है कि आप उसे लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें। इतना ही पर्याप्त है। फिर पुनः कल मुलाकात।